हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मजेदार मूवी जिसका नाम है टीन लस्ट। इस मूवी में लव और कॉमेडी दोनों को दिखाया गया है। इस मूवी को देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इसमें एक लड़का होता है जिसको एक समस्या होती है कि वह जब तक वर्जिन रहेगा उसकी जान को खतरा है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का नील दिखाया जाता है जो कि स्कूल की सभी लड़कियों को देख रहा होता है क्योंकि यह डिस्परेट होता है अपनी वर्जिनिटी को लूज करने के लिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि उसे कोई लड़की मिलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिल भी जाए तो वह नहीं कर सकता क्योंकि उसने कसम खाई है कि वह अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं करेगा। और इसके पेरेंट्स भी इसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट निगरानी रखते हैं कि कहीं ये अपनी वर्जिनिटी लूज ना कर दे। नील का एक दोस्त मैट भी होता है जो उसे नए नए तरीके बताता है कि कैसे वह अपनी वर्जिनिटी को लूज कर सकता है, लेकिन यह भी कामयाब नहीं हो पाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ लड़कियां जा रही होती हैं। मैट उन लड़कियों को बुलाता है और नील से उन्हें मैजिक दिखाने के लिए कहता है। नील उन लड़कियों को मैजिक दिखाता है। मैजिक देखते ही एक लड़की नील से इम्प्रेस हो जाती है और उसे ऑफर करती है। नील घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। फिर वह लड़की नील का मजाक उड़ाकर चली जाती है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ सीनियर्स नील का मजाक उड़ाने के लिए आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर नील अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लिक्विड रखा होता है जो कि नील के पैंट के ऊपर गिर जाता है। लेकिन जब सीनियर्स दरवाजा खोलकर जब अंदर आते हैं तो उनकी नजर नील के पैंट के ऊपर पड़ती है जो कि ऑलरेडी गीली हो चुकी थी उस लिक्विड के कारण। यह देखकर सभी बहुत जोर जोर से हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सब देखकर नील को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर एक दिन हम कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें नील और मैट के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं और इनमें इन दोनों के पेरेंट्स भी होते हैं। दरअसल ये लोग शैतान की पूजा कर रहे होते हैं और नील को पवित्र मानते हैं, इसलिए नील ने अपनी वर्जिनिटी लूज न करने की कसम खाई है। लेकिन नील को यह बात सिर्फ आधी ही पता होती है, बाकी उसके पेरेंट्स को पता होता है कि ये लोग शैतान की पूजा में नील की बलि देने वाले होते हैं। इन लोगों का मानना है कि इससे ये लोग शैतान को खुश कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है जब ये लोग नील की बलि देने वाले होते हैं, लेकिन नील को इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वह ज्यादा विरोध नहीं कर पाता। सभी लोग नील को टेबल पर लिटा देते हैं। यहाँ का जो लीडर होता है जिसका नाम शेल्डन है, वो शैतान की पूजा करने के बाद नील को मारने के लिए एक तलवार उठाता है, जिसे देखकर नील हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और तुरंत अपने आप को बचाते हुए मैट के साथ भाग जाता है। ये सब देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। नील को ढूंढने के लिए शेल्डन अपने दो लोगों को उनके पीछे भेजता है। यहाँ नील और मैट भागकर अपने घर आ जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं, पर पुलिस वाले भी शैतान की पूजा में विश्वास करते हैं, इसलिए पुलिस भी अब इनके पीछे पड़ जाती है। मैट को तभी रियलाइज होता है कि वो सभी नील की बलि सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि नील अभी तक वर्जिन है। मतलब कि नील किसी लड़की के साथ अगर अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देता है तो उसकी जान बच जाएगी। नील को भी ये सारी बात समझ आ जाती है, इसलिए वो अपनी एक दोस्त डिनायस के पास जाता है। मैट नील को डिनायस से कुछ भी बताने के लिए मना करता है, लेकिन नील मैट की बात को नहीं मानता है और डिनायस को सारी बातें क्लियरली बता देता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। डिनायस को यह सब मजाक लगता है तो नील बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसकी जान नहीं बच पाएगी, लेकिन डिनायस को फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। तभी वहाँ से शेल्डन के द्वारा भेजे गए कोलेट और ब्रेड नील को ढूंढते हुए डिनायस के घर पर आ जाते हैं और इनको देखकर नील और मैट को यहाँ से भी भागना पड़ता है। लेकिन जब डिनायस इन लोगों के साथ बात करती है तो उसे भी यह रियलाइज होता है कि नील जो कुछ भी बोल रहा था वह सब सच है। क्योंकि अब नील को अपनी वर्जिनिटी तो लूज करना ही है, तभी उसकी जान बच पाएगी। इसलिए ये दोनों अपने एक दोस्त की पार्टी में पहुँचते हैं ताकि नील को कोई लड़की मिल जाए यहाँ पर नील को कुछ लड़के तंग करने लगते हैं। नील भी बदले में कुछ मैजिक ट्रिक्स की मदद से उन लड़कों का पूरी पार्टी में ही मजाक बना देता है। लेकिन इन सब से एक अच्छी बात यह होती है कि यहाँ पर एक लड़की नील से इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे लेकर एक कमरे में चली जाती है और फिर ये दोनों शुरू हो जाते हैं और लगता है कि नील की जान अब बच जाएगी। पर ऐन वक्त पर डिनायस कमरे को खोल देती है और नील को बताती है कि कोलेट और ब्रेड उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए हैं। बाहर आते ही नील डिनायस को किस करने लगता है। फिर डिनायस नील को यहाँ से भगाने में मदद करती है, लेकिन कोलेट और ब्रेड डिनायस को ही किडनैप कर लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नील और मैट एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। तभी नील मैट से कहता है कि वो लोग उसे नहीं छोड़ने वाले हैं और नील को भी यह लगने लगता है कि उसका जन्म धरती पर केवल इसीलिए हुआ है कि वह अपनी बलि देकर पूरी दुनिया को बचा सके। लेकिन तभी मैट उससे कहता है कि ये सब बकवास है और अंधविश्वास है, तुम फालतू में अपनी जान गवा दोगे। नील उसकी बात को समझ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि नील अपनी वर्जिनिटी को लूज करे तो करे कैसे। लेकिन तभी मैट कहता है कि हम किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जा सकते हैं। फिर ये दोनों एक प्रोस्टिट्यूट के पास पहुँचते हैं। लड़की से कहते हैं कि हमें यह सब जल्दी करना होगा, लेकिन लड़की कहती है कि पहले वह मैट के साथ जाएगी। मैट यहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं बल्कि नील को इसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये लड़की उसे जबरदस्ती अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसके साथ वो सब कुछ करने लगती है। अब मैट के बाद नील की बारी आती है। जब वो उस लड़की के कमरे में जाता है तो देखता है कि लड़की वहाँ पर नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वह लड़की वहाँ पर आती है तो नील उससे कहता है कि हम लोगों को यह सब जल्दी करना होगा, लेकिन इस बार भी लड़की उसे बैठने के लिए कहती है और खुद कहीं पर जाने लगती है। तभी नील देखता है उसकी पीठ
पर भी वही निशान है जो कि शैतान की पूजा करने वाले लोगों के पास होता है, यानी कि लड़की भी शैतान की पूजा करती है और यहाँ पर नील को पकड़वाना चाहती है। तभी यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, कोलेट और ब्रैड भी आ पहुँचते हैं। नील उन्हें देख करके एक जगह छुप जाता है और मैट इन सभी का ध्यान भटकाता है, जिससे कि नील यहाँ पर डिनायस के साथ भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये लोग मैट को पकड़ लेते हैं। फिर गाड़ी में डिनायस नील को कहती है कि वो उससे प्यार करती है। नील ये सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि अब उसका काम बन जाएगा और उसकी जान बच जाएगी, और डिनायस को भी ये कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं, पर तभी एंड वक्त पर नील का KLPD हो जाता है, यानी वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे कुछ लोग आकर नील को पकड़ लेते हैं, क्योंकि नील अभी भी वर्जिन होता है, और उसे पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर नील और मैट दोनों को एक बकरी के अस्तबल में कैद कर दिया जाता है। नील अब यहाँ पर समझ चुका होता है कि उसे जितनी भी कोशिश करनी थी उसने कर लिया है, अब उसकी जान नहीं बचने वाली है। तभी मैट उससे कहता है कि तुम्हें तो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ अपनी वर्जिनिटी को ही तो लूज करना है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं तुम ये सब किसी लड़की के साथ ही करो। नील और हम लोग भी यहाँ पर समझ जाते हैं कि आखिर मैट यहाँ पर कहना क्या चाहता है, और नील यह सुनकर तुरंत ही मना कर देता है, लेकिन चूंकि इसकी जान बचाने का यही एक लास्ट चांस है, तो नील भी तैयार हो जाता है और मैट उसे कहता है कि मेरा तोहफा कबूल करो। लेकिन यहाँ पर भी एंड वक्त पर नील को रोक दिया जाता है और उसे पकड़ करके एक टेबल पर लिटा देते हैं। अब उसकी बलि देने की तैयारी होने लगती है। चूंकि डिनायस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और चुपके से जलती हुई कैंडल को गिरा देती है, जिससे कि वहाँ पर पर्दे पर आग लग जाती है। अब इसके बाद पूरी तरह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी यहाँ डिनायस नील के ऊपर आकर बैठ जाती है और ये दोनों यहीं पर शुरू हो जाते हैं, यानी कि फाइनली नील अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देता है। वहीं बाकी लोग इनको डिस्टर्ब न करें, इसलिए मैट बाकी सभी लोगों को कैंडल दिखा दिखा कर रोकने लगता है। अब जबकि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी कि नील अब वर्जिन नहीं रहा है, तो शैतानों की ये अंधविश्वास वाली रिचुअल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और मूवी के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि नील के पेरेंट्स, जो कि पहले शैतान की पूजा करते थे, अब पूरी तरह से भगवान को मानने लगे हैं। नील और डिनायस भी एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। फिर अगले ही सीन पर मैट को दिखाया जाता है, जिसको एक नहीं बल्कि 3-3 लड़कियां मिल जाती हैं, और इसी के साथ ये कॉमेडी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी? अपना सजेशन कमेंट बॉक्स पे जरूर